आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो 3 दिन तक जो 2 प्रयास किए जा रहे थे तो ये गड्ढा खोदा जा रहा था, इसका काम पूरी तरह रोक दिया है। यानी इस जो ऑप्शन है इसको पूरी तरह बंद कर दिया गया है। दूसरा जो एनडीआरएफ के जवान जो अपनी तकनीक के माध्यम से बोरवेल से बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे उसको भी लगभग बंद कर दिया गया है। अब एनडीआरएफ के जवान उस तकनीक पर काम नहीं कर रहे हैं, अब फाइलिंग मशीन पर काम कर रहे हैं। और ये जो आप फाइलिंग मशीन देख सकते हो कि मशीन आप बोरवेल से जस्ट पास में ही ये पूरा काम किया जा रहा है और 5 फीट की दूरी पर एक कुईनुमा बोरवेल है वो खोदा जा रहा है। कुईनुमा बोरवेल को 1 घंटे में करीब 20 फीट तक ये खोदा जाता है और इसके बाद में करीब दोपहर तक ये काम पूरा हो जाएगा इसकी खुदाई का। इसके बाद में लोहे के पाइप इसके अंदर लगेंगे, उसमें भी 1 से 2 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद में टनल बनेगी, करीब 5 फीट की टनल बनेगी। 5 फीट की टनल जो ये कुईनुमा बोरवेल बनाया जा रहा है और जो इसमें आर्यन है तो ये आप देख सकते हो ये आर्यन इसके अंदर फंसा हुआ है। ये 5 फीट की जो दूरी है इसकी टनल बनेगी। इसके लिए एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे और एनडीआरएफ के जवान अंदर जाकर टनल खोदने का काम करेंगे और उसके बाद में ये जो राहत बचाव कार्य पूरा हो सकता है। यानी यूँ कहा जा सकता है कि आज शाम तक जो राहत बचाव कार्य पूरा हो सकता है। उम्मीद है कि आज शाम तक आर्यन बोरवेल से बाहर आएगा। लेकिन आर्यन की स्थिति की हम बात करते हैं, जो कल की रात थी करीब 2:30 बजे आर्यन का मूवमेंट दिखा था, लेकिन कल दिन भर कोई मूवमेंट नहीं दिखा, आज रात भी कोई मूवमेंट नहीं दिखा। हो सकता है कि आर्यन अनकॉन्शियस स्थिति में हो, लेकिन जो सीसीटीवी में आर्यन का कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चा अनकॉन्शियस रहता है। ऐसे में जब आर्यन को बाहर निकाल दिया जाएगा तब ही कह पाएंगे कि आर्यन की स्थिति कैसी है। लेकिन वर्तमान में जिला प्रशासन की और पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जो एनडीआरएफ के जवान हैं उनके सभी की यही कोशिश है कि आर्यन को बाहर निकाला जाए और इसके लिए खुद आपदा मंत्री यहाँ पर मौजूद है और वो उनकी देखरेख में पूरा ये काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आज तीसरे दिन इस तीसरे विकल्प पर काम किया जा रहा है। तो तीसरा विकल्प सक्सेस होने की भी संभावना है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक ये बोरवेल हादसा है इसमें अपडेट मिलेगा और आर्यन आज शाम तक बाहर आ सकता है। जी आशीष, ये तो साफ है कि अभी समय लगेगा, लेकिन अगर हम बात इस फाइलिंग मशीन की करें तो अभी तक क्या इससे पहले कोई बोरवेल का ऐसा कोई मामला सामने आया हो जहां पर फाइलिंग मशीन के द्वारा इस तरीके से खुदाई की गई हो और ये वाला रास्ता चुना गया हो और उससे सफलता मिली हो? बिल्कुल, गंगापुर सिटी या सवाई माधोपुर में कोई एक महिला बोरवेल में गिर गई थी और उसको निकालने के लिए काफी दिनों बाद उसकी डेड बॉडी को निकाला गया था। तो उस काम में इस फाइलिंग मशीन का उपयोग किया गया था और ये दूसरा मौका है जब बोरवेल हादसे में इस फाइलिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में पहले जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था उसमें ये फाइलिंग मशीन का उपयोग है वो सार्थक साबित हुआ था। इसी को देखते हुए अब वापस यहाँ पर जो फाइलिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक इस पूरे घटनाक्रम में कुछ अपडेट मिलेगा और आर्यन बाहर आ सकता है। लेकिन अभी दोपहर तक खुदाई होगी, उसके बाद में पाइप लगाने का काम होगा और उसके बाद में टनल बनाने का काम होगा। टनल काफी छोटी है, 5 फीट की है, लेकिन फिर भी करीब 2 घंटे का समय टनल बनाने में भी लग सकता है क्योंकि काफी धीमी गति से टनल को बनाया जाएगा क्योंकि मिट्टी जो 5 फीट की जो मिट्टी आएगी उसे बाहर भेजा जाएगा और वो मैनुअल बनेगी, टनल मैनुअल बनेगी। ऐसे में मैनुअल टनल बनेगी तो उसमें निश्चित रूप से समय लगेगा 2 से 3 घंटे का। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शाम को 7 बजे तक यहाँ पर जो काम है वो पूरा हो सकेगा और शाम तक जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा होने की पूरी संभावना है। अब यदि सब कुछ सही चलता रहा तो आज शाम तक आर्यन को बाहर निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि आज शाम तक ये सक्सेसफुल ऑपरेशन हो और आर्यन बाहर निकले, अपने परिवार वालों से मिले। लेकिन अभी माँ बाप का क्या कहना है? परिवार के किसी सदस्य से बात हो पाई है आशीष आपकी?
परिवार की बात करें तो परिवार क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है, तो परिवार के जो लोग हैं वो एक तरीके से यूँ कहा जा सकता है कि सदमे में हैं, बोलने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है। उनकी माँ और पिता, छोटे छोटे जो भाई बहन है वो सभी परेशान हैं, और क्योंकि 2 से 3 दिन हो चुके हैं उन्होंने खाना तक नहीं खाया है। ऐसे में बहुत स्थिति को यूँ कहा जा सकता है कि उनकी भी हालत ऐसी है कि जैसे वो बेहोश हो रहे हो, और डॉक्टर उनको भी देख रहे हैं, उनका भी चेकअप कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक नन्ही सी जान इसमें फंसी हुई है। और वो बिल्कुल वर्तमान की स्थिति की बात करें तो अभी हम मिलकर आया हूँ मैं खुद उनसे, उनकी बोलने की बिल्कुल भी स्थिति नहीं है, क्योंकि वो उनकी आंखें काफी आंखों से आंसू भी सूख चुके हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन हो चुके हैं। बहुत परेशान उनके परिजन हैं, और उनको एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आर्यन को बाहर निकाला जाए। और लगातार 3 दिन से खाना पीना नहीं होने के कारण उनकी भी जो हालत है वो बेहोशी की तरह है, और वो भी अनकॉन्शियस टाइप। बिल्कुल आशीष, लेकिन जिस तरीके से ये बोरवेल हादसे हो रहे हैं, बहुत जरूरी है जिस तरीके से कल किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से भी कहा गया कि ऐसा कोई कानून लाया जाए जिससे ये हादसे रुक सके। बिल्कुल, कल किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे क्योंकि राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम था। राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वो सीधे कारीघाट गांव आए थे, और उन्होंने मांग उठाई थी कि राजस्थान में बोरवेल हादसों को लेकर एक कानून बनना चाहिए। कानून वास्तव में बनना भी चाहिए। मैं पिछले 15 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। 15 साल में दौसा में करीब 10 से 15 ऐसे हादसे हुए हैं। अनेक बच्चों की जान चली गई है। अनेक बच्चों को जब निकाला गया तो इसी तरह प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद उन बच्चों को बाहर निकाला गया। उसके बावजूद भी जो बोरवेल है वो खुले रहते हैं। इस बोरवेल की बात करें तो ये बोरवेल करीब कई साल से खुला पड़ा था, यानी 3 से 4 साल से बोरवेल ओपन बोरवेल था, और घर के बोरवेल था। तो बिल्कुल आशीष, बड़ी लापरवाही है और इन लापरवाहियों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप।